सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रश्नोत्तर भाग 1। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर भाग 2। पाठ का नाम है बाघ आया उस रात। यह कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ नंबर 14 है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यह अभ्यास के प्रश्न है जिसका हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उस रात, यहाँ पे आ गया। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी। इसके ऊपर प्रश्न आ गए, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। तो इसका उत्तर आप दे सकते हो कि क्या हुआ था उस रात। उत्तर आ गया आपके पास, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ख, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? अगर है तो क्यों है? तो इसका उत्तर आपके सामने आ गया। बाघ जंगल में रहता है। हम सभी को पता है कि बाघ जंगली जानवर है और जंगल में रहता है। यह मांस खाता है। यदि यह जंगल को छोड़कर गांव में आ गया है तो गांव में लोगों को शिकार करके खा सकता है। अतः बाघ का गांव में आना अनूठी बात ही है। अगला प्रश्न, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। तो बच्चों, आप अपने आप कल्पना कर सकते हो कि उस रात को जब बाघ आया था और क्या क्या हुआ होगा। तो आपकी मदद के लिए उत्तर आपको बताता हूँ। उस रात जब बाघ गांव में आ गया होगा तो पूरे गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग भागने लगे होंगे। कुछ तो घर बंद करके बैठ गए होंगे। बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। कुछ लोग आपस में मिलकर उसे भगाने या मारने की सोच रहे होंगे। तो बच्चों, क्योंकि अगर गांव में बाघ आ गया है तो उसे बाहर भी निकालना है, उसे वहां से भगाना भी है। तो गांव के लोग ये सारी बातें आपस में बैठकर वहां पे कर रहे होंगे। अगला प्रश्न, आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। तो यहाँ आंख के ऊपर हमारे पास कुछ मुहावरे आएंगे। उनको हमने अर्थ भी बताना है और साथ साथ में उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। मुहावरे आपके सामने है। आंख लगना, नंबर 2 आंख मूंदना, 3 आंखें भर आना, 4 आंख दिखाना, 5 आंख बचाना, 6 सिर आंखों पर बैठना। तो ये मुहावरे थे। चलते हैं इनके अर्थ और वाक्य के। तो पहला आ गया आंख लगना। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना। तो इसका वाक्य बनाते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। तो बच्चों, आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बनाना चाहते हो दूसरा, तो उसको आप बना सकते हैं। नंबर 2 आंख दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ होता है डराना। किसी को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं आंख दिखाना। वाक्य आ गया, शुभम के गलती करने पर उसके पापा ने उसे आंख दिखाई। नंबर 3 आंख मूंदना। इसका अर्थ है ध्यान ना देना। आंख मूंदना मतलब कि हमने किसी की बात सुनी लेकिन उसको अनसुना कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माता पिता को अपने बच्चों की गलती पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपके पास इनके अलावा कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप उनको भी जरूर बनाएं अपनी तरफ से। नंबर 4 आंख बचाना। इसका अर्थ है चुपचाप निकलना। आंख बचाने का अर्थ है कि हम कहीं से जा रहे हैं और कोई सामने दिख जाता है तो हम साइड से चुपचाप से निकल जाते हैं, उसको बोले आंख बचाना। पड़ोस में झगड़ा होते देख विक्रम आंख बचाकर निकल गया। नंबर 5 आंखें भर आना।
आंखें भर आना का अर्थ है दुखी होना। वाक्य आ गया, बेटी की विदाई पर सभी की आंखें भर आई। सभी की आंखें जो है भर आई। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो जो बेटी की विदाई हुई थी तो वहाँ पे माता पिता और साथ में बहुत से लोग रोने लगते हैं, तो वही आंखें भर आना है उसका अर्थ। सिर आंखों पर बैठना मतलब बहुत आदर सत्कार करना। सिर आंखों पर बैठाना, जब भी कोई मेहमान आता है उसको हम बहुत ही आदर सत्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं सिर आंखों पर बैठाना। वाक्य आ गया, कक्षा में प्रथम स्थान लेने पर कीर्ति के माता पिता ने उसे सिर आंखों पर बैठा लिया। तो बच्चों ये 6 मुहावरे आंखों के ऊपर थे। आपने इनके अगर वाक्य आपके पास कोई अलग है, अपनी तरफ से आप लिखना चाहते हैं तो आप उन्हें जरूर लिखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्दों की दुनिया का 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पे जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था पीछे इसकी वीडियो में, तो उसमें आगाह किया का अर्थ जो है आपको मैंने बताया था। तो चलते हैं इसके उत्तर क्या, उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो इन 4 में से हमारा कोई एक उत्तर सही है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर है सचेत किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? कविता में सचेत करने का भाव झलकता है, क्योंकि कविता में बच्चा बार बार सचेत कर रहा है, आगाह कर रहा है। ग, किन किन पंक्तियों या शब्दों में से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। तो चलते हैं देखते हैं इसका उत्तर। आश्चर्य, जो पंक्ति हमने कविता में पढ़ी है वो इस पंक्ति से हमें आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया। यहाँ पे आश्चर्य से बच्चा बताता है। डर, आप रात को बाहर ना निकलो। यहाँ पे डर जो इस लाइन से डर का भावना पैदा हो रही है। अविश्वास, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में पढ़ता है। घ, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम में को बदल देते हैं। तो बच्चों आपने कविता पढ़ी होगी तो उसमें जो शब्द होते हैं कविता की अपनी एक भाषा होती है, तो आगे पीछे भी हम उनको कर देते हैं। तो जैसे यहाँ बता रहा है, जैसे कविता का शीर्षक है बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? तो ये शब्दों की हेराफेरी क्यों की जाती है आपको मैं बताता हूँ। कविता में लय, तुक, प्रवाह और गति को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता होगा। अगले प्रश्न क्या चलते हैं। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। बच्चों जैसे यहाँ शब्द आगे पीछे हुए तो उसी की सूची बनाने को कहा गया है। तो हम चलते हैं अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। जैसे सीटी भी है कई तरह की, आपने पढ़ा होगा पिछली कविता में, ये वहाँ से लिया गया है। गुरु एक थे था एक चेला, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। तो ऐसी कुछ लाइनें हैं बच्चों। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? नीचे बने कोलाज को देखो और बताओ। तो बच्चों हमारे पास कोलाज किताब में दिया गया है, आप वहाँ देखना और उसका जवाब लिखना है। तो उत्तर आ गया हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें। तो सही क्रम होगा कोहरे के असर से ट्रेन व बसें मंद पड़ी। अगला, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। सही क्रम होता है बच्चों को इस बार रिझाना कठिन होगा। नंबर 3, बाइक पर जाना स्कूल पुलिस बोली। ये सारे के सारे हमने कोलाज से वाक्य लिए गए हैं। पुलिस बोली नहीं माकूल, और सही होगा पुलिस बोली बाइक पर स्कूल जाना माकूल नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारा पाठ, जो इसके साथ ही आज प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं और पाठ नंबर 14 भी समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।